दोस्तों हम लोग ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ रहे हैं मार्केंसिया और मार्केंसिया का यह लेक्चर नंबर 2 मतलब दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब अगर मार्केंसिया के थैलस को कट कर दिया जाए, जैसे मार्केंसिया का थैलस है और अगर इसको काट करके ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखती हैं, वो सारा डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर इसको हम यहाँ से काट दें तो क्या क्या दिखेगा। सबसे बाहर तो इसकी खोल दिखेगी, बाहर वाला भाग दिखेगा। इसके बाद इसके अंदर इसका स्पंज दिखेगा जिसके अंदर हम लोग इंक भरते हैं। तो इसी तरह से अगर मार्केंसिया के थैलस को आप काटते हैं तो उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखती हैं वो पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मार्केंसिया के थैलस को अगर आप काटते हैं तो क्या क्या संरचनाएं दिखती है वो चित्र के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से सारी चीजें समझ लेंगे, फिर इसमें आसान तरीके से साधारण भाषा में आपको कैसे लिखना है वो डिटेल भी हम आपको जल्दी जल्दी समझा देंगे। तो ये देखिए मार्केंसिया का थैलस है। मार्केंसिया एक पौधा है ब्रायोफाइटा के अंदर। जिस तरह से आपने रिक्सिया पढ़ा है उसी तरह से उसी पैटर्न पर आप मार्केंसिया भी पढ़ रहे हैं। तो यह मार्केंसिया के थैलस को काट करके दिखाया गया है। अगर आप मार्केंसिया के थैलस को काटते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो भाग दिखते हैं, क्योंकि मार्केंसिया का थैलस इस तरह से होता है ऐसे पत्तीनुमा। तो अगर आप काटेंगे तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या है डॉर्सल है, नीचे वाला भाग क्या होता है वेंट्रल। तो अगर आप कट करते हैं तो इसमें यहां से यहां तक एक अलग भाग दिखेगा और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं अलग तरह का भाग दिख रहा है, यानी कि दो पोर्शन इसमें दिखेगा, दो क्षेत्र दिखेगा। तो जो ये ऊपर वाला क्षेत्र दिख रहा है इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक रीजन। शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो पोर्शन होता है डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर वाला जो आधा भाग होता है यह फोटोसिंथेटिक रीजन है। मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होगी और इसके द्वारा भोजन बनाया जाएगा। और यहीं से इसके नीचे वाला जब भाग देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? स्टोरेज रीजन। मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन में बना हुआ भोज्य पदार्थ स्टोरेज रीजन के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप थैलस के दोनों भाग को देख लिए। अब एक एक भाग में कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए जो फोटोसिंथेटिक रीजन है इसमें सबसे ऊपर देखिए एपिडर्मिस दिख रही है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। यानी सबसे पहले ऊपर क्या है? अपर एपिडर्मिस। जैसे इस हाथ में भी आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी एपिडर्मिस यानी ऊपर भी चमड़ी है और नीचे भी है। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला है उसे क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस समझ गए, अभी नीचे लोअर एपिडर्मिस भी आएगा। बाकी इसमें देखते हैं कौन कौन संरचनाएं हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं क्या है? एयर पोर है, यानी कि अपर एपिडर्मिस में इस तरह का आप देख पा रहे हैं पोर, जिसे क्या कहेंगे? एयर पोर। यह एयर पोर गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर से गैसें एंट्री करती हैं और बाहर भी निकलती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और यहाँ पर बनी हुई ऑक्सीजन को बाहर निकलना है। तो इस पोर के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। बाकी इसके अंदर देखिए जो आप चैम्बर देख रहे हैं इसको एयर चैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर चैम्बर बोला जाता है, यानी कि हवा का एक चैम्बर है अंदर। इसके थैलस के अंदर की बात की जा रही है। बाकी यहाँ पर हरी यानी ग्रीन कलर की सेल से बनी हुई कुछ पिलर की तरह से संरचनाएं हैं, फिलामेंट की तरह से संरचनाएं हैं, जिसे क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, यानी कि यही फिलामेंट फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके नीचे लिखा है कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी कि इस फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं बीच बीच में एक वाल दिख रही है कोशिकाओं की बनी हुई, जिसे कहते हैं पार्टीशन वाल। पार्टीशन वाल। पार्टीशन वाल का मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर को बीच में डिवाइड करने वाली एक वाल होती है, जिसे पार्टीशन वाल कहते हैं। आप घर में भी देखे हैं कि एक रूम दूसरे रूम से डिवाइड होता है एक पार्टीशन वाल के द्वारा। तो यहाँ पर भी क्या है? पार्टीशन वाल है। तो इतनी संरचनाएं आती हैं अपर पोर्शन में, यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन में। अब इसके नीचे
कोशिकाओं के कुछ समूह होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्टोरेज रीजन कहते हैं। आप देखिए स्टोरेज रीजन के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। तो यहां से यहां तक ये जो आप देख पा रहे हैं यह स्टोरेज रीजन है। यह सभी कोशिकाएं पॉलीगोनल सेल होती हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब ये भोजन तो नहीं बना सकती हैं, लेकिन ऊपर बना हुआ भोजन इस वाले एरिया में आकर के स्टोर होता है। इसमें कुछ विशेष तरह की सेल होती हैं जो म्यूसिलेज कंटेन किए रहती हैं, मतलब म्यूसिलेज बनाने का काम करती हैं। इन्हें म्यूसिलेज सेल कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, बाकी ये चित्र में भी दिखाया गया है, ये म्यूसिलेज सेल है। सबसे लास्ट में स्टोरेज रीजन के सबसे नीचे एक लेयर होती है जिसे कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। इसी तरह की कोशिकाओं की बनी हुई एपिडर्मिस है जिसे लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। लोअर एपिडर्मिस से दो संरचनाएं नीचे निकलती हैं, एक राइजोइड्स और एक स्केल। एक एक नहीं, एक राइजोइड्स निकलते हैं और दूसरे तरह की जो संरचनाएं निकलती हैं वो स्केल्स होती हैं। मतलब संख्या बहुत होती है लेकिन दो ही तरह के होते हैं। अब जो राइजोइड्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कुछ राइजोइड्स स्मूथ वाल के बने होते हैं जिसे स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स कहते हैं, और कुछ राइजोइड्स के अंदर ट्यूब की तरह से बन जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो एक तरह की संरचनाएं आप समझ गए राइजोइड्स। ये बिल्कुल इसी तरह का आप रिक्सिया के अंदर भी देखे थे। कुछ संरचनाएं दूसरे तरह की होती हैं जिन्हें स्केल कहा जाता है। स्केल, जबकि आप जब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पर स्केल्स और राइजोइड्स पूरी तरह से दिखाया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखें तो लेक्चर देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो स्केल्स भी दो तरह की होती हैं। कुछ स्केल सिंपल तरह की होती हैं जिसे लिग्यूलेट स्केल बोलते हैं, और कुछ थोड़ा कम्प्लेक्स और साइज में भी बड़ी होती हैं, उन्हें कहते हैं अपेंडिकुलेट स्केल। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलेट स्केल। तो इस तरह से जितनी भी संरचनाएं इस थैलस को काटने के बाद दिखती हैं वो सारा डिटेल आप समझ गए। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, यहाँ तक आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, और इसे आप बिल्कुल जैसा चित्र मैंने बनाया हुआ है ऐसे आप अपने नोटबुक में ये चित्र बना लीजिए। तो आप समझ गए इसका सेक्शन कट करने के बाद कौन कौन सी संरचनाएं दिखती हैं। अब बात आती है कि इसे आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो जिस तरह से चित्र में मैंने समझाया हुआ है बिल्कुल इसी चित्र को देखते हुए मैंने यहाँ पर नोट्स भी दिया हुआ है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि इसमें आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो देखिए, अगर एग्जाम में मार्केंसिया थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया थैलस, और इसमें लिखेंगे VTS ऑफ मार्केंसिया थैलस सोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मार्केंसिया थैलस को VTS किया जाए, यानी कि वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए, ऐसे इस तरह से काटा जाए वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी दिखती हैं, यानी कि निम्न संरचनाएं दिखती हैं जिसमें दो रीजन है। पहला क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन, और दूसरा है स्टोरेज रीजन। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर फोटोसिंथेटिक रीजन है और यहीं से नीचे स्टोरेज रीजन है। आप दोनों में से आप एक हेडिंग डाल देंगे फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में आप देखेंगे कि जो जो चीजें हैं उसी के बारे में आसान तरीके से लिखा गया है। कैसे, देखिए, द अपर रीजन ऑफ मार्केंसिया थैलस सोज फोटोसिंथेटिक रीजन, यानी कि मार्केंसिया थैलस का जो अपर रीजन होता है वह फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट का मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन, कंसिस्ट का मतलब बना होता है। अब किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो अपर एपिडर्मिस का बना होता है। आप देख रहे हैं ये अपर एपिडर्मिस है, उधर लिखा गया है एयर पोर, और इसमें एयर पोर होता है, यहाँ पर दिखाया गया है एयर चैम्बर। यहाँ पर देखिए एयर चैम्बर लिखा गया है, और ये वाला एरिया क्या है, एयर चैम्बर है। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हरे कलर से बनाया गया है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। आपको बता दें कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट दो
दो तरह के होते हैं। कुछ देख रहे हैं अनब्रांच्ड हैं जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, और कुछ देख रहे हैं ब्रांच्ड है यानी कि इसमें शाखाएं निकली हुई है। देखिए यहाँ शाखा और ये शाखा निकली हुई है, इसमें भी देख रहे हैं ये शाखा और ये शाखा निकली हुई है। तो कुछ ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं। तो इतना आप समझ गए। अब नीचे लिखेंगे द एयर चैम्बर ओपन आउट थ्रू एयर पोर, यानी जो एयर चैम्बर होता है या बाहर ओपन होता है, बाहर की तरफ खुलता है, किसके द्वारा? एयर पोर के द्वारा। द एयर पोर टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, यानी जो एयर पोर होता है यह गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी गैसों के आदान प्रदान का काम करता है। इसी पोर के माध्यम से गैसें अंदर भी जाती हैं और बाहर भी निकलती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने जो समझाया हुआ है आप देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर लिखा भी गया है। आगे आप लिख देंगे एयर चैम्बर कंटेन सम ब्रांच्ड एंड सम अनब्रांच्ड फिलामेंट, यानी कि आप एयर चैम्बर के अंदर देख रहे हैं कुछ ब्रांच्ड और कुछ अनब्रांच्ड फिलामेंट हैं। दैट इज कॉल्ड, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, इसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहेंगे। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए द सेल्स ऑफ दिस रीजन, यानी इस रीजन की कोशिकाएं इज ग्रीन, मतलब हरे कलर की हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की कोशिकाएं यानी फोटोसिंथेटिक रीजन की कोशिकाएं ग्रीन कलर की दिखती हैं। आगे है द नंबर ऑफ फिलामेंट वेरीज फ्रॉम चैम्बर टू चैम्बर, यानी कि प्रत्येक चैम्बर में जो फिलामेंट की संख्या है वह भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 फिलामेंट दिखाया गया तो इसमें भी 3 हो, अगले वाला जो इधर रहेगा उसमें 3 हो, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे 3 दिखाया गया है तो किसी में 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10, 20 हो सकती है। तो इसमें फिलामेंट की संख्या वेरीज करती रहती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इतनी सारी चीजें आप लिख देंगे फोटोसिंथेटिक रीजन में। बहुत आसान है, हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो, लेकिन एक बार आप और इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और अपने नोटबुक में नोट करके अगर इसे 2-3 बार रिवाइज कर देंगे तो फिर कभी ये भूलेगा ही नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे लिखा हुआ है। अब हेडिंग डाल देंगे स्टोरेज रीजन, क्योंकि 2 रीजन थे, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन, स्टोरेज रीजन, तो इसके बारे में तो आप बता चुके, अब इसके बारे में आप बताएंगे। तो इसमें आप लिख देंगे जस्ट बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन, यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे ए मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट, कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं का देखिए समूह है नीचे, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज रीजन, जिसे क्या कहेंगे? स्टोरेज रीजन कहेंगे। दिस रीजन इज नॉन ग्रीन, नीचे वाला जो रीजन ये वाला है स्टोरेज रीजन, ये नॉन ग्रीन है यानी कि हरा नहीं है। बिकॉज, क्यों हरा नहीं है? क्लोरोफिल ऑब्सेंट, क्योंकि इस रीजन के अंदर क्लोरोफिल क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भोजन बना है वही स्टोर होता है। समझ गए आप? अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, स्टोरेज रीजन इज कंपैक्ट, यानी जो स्टोरेज रीजन वो कंपैक्ट, एकदम सटी सटी कोशिकाओं का बना हुआ है। एंड डू नॉट कंटेन इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब 2 कोशिकाओं के बीच की जो जगह होती है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इस रीजन के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। कहाँ दिख रहे हैं? देखिए सभी कोशिकाएं तो एकदम सटी सटी हैं, बाकी इसमें आप देख रहे हैं ये जगह है, ये जगह है, यहाँ पर तमाम स्पेस दिख रहे हैं, तो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस है। लेकिन इस रीजन में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी 2 कोशिकाओं के बीच में कोई जगह नहीं है। ये कोशिकाएं एकदम पास पास हैं, सटी हुई हैं। आगे, दीज सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप, यानी जो ये कोशिकाएं हैं ये पॉलीगोनल शेप की होती हैं, यानी कि इसकी कई भुजाएं होती हैं। आगे है लोअर मोस्ट सेल्स ऑफ दिस रीजन मेक एपिडर्मिस, यानी इस रीजन की सबसे नीचे वाली कोशिकाएं क्या बनाती हैं? एपिडर्मिस बनाती हैं। लोअर एपिडर्मिस कंटेन 2 टाइप ऑफ राइजोइड्स, मतलब जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें 2 तरह के राइजोइड्स होते हैं। दैट इज जो
कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राइजोइट्स हैं? तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइट्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, स्मूथ वॉल्ड राइजोइट्स हैं, और ये देख रहे हैं जो ये क्या है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइट्स है। समझ गए? फिर इसके बाद दीज राइजोइट्स टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि ये जो राइजोइट्स होते हैं यह वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी कि जमीन से पानी को और खनिज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जड़ का काम क्या होता है, जमीन से पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। तो जिस तरह से बड़े पौधों में जड़ें होती हैं उसी तरह से मार्केंसिया के अंदर राइजोइट्स होता है, सत्य प्रकार की जड़ नहीं होती हैं। दूसरा एक काम और होता है राइजोइट्स का, वो क्या काम है, एंड आल्सो, और एक काम और है एंकरेज टू सबस्ट्रेट, यानी कि इसी राइजोइट्स के माध्यम से ये मार्केंसिया जो होते हैं, मार्केंसिया के पौधे वो जमीन से पकड़े रहते हैं या किसी सबस्ट्रेट से पकड़े रहते हैं। आगे फिर लिख देंगे द स्केल्स आर मेनली टू टाइप, यानी कि जो नीचे स्केल आप देख रहे हैं ये भी दो तरह की होती हैं, दैट इज लेग्यूलेट स्केल। यहां पर आप देख रहे हैं क्या है, ये साधारण तरह की स्केल है, इसको लेग्यूलेट स्केल बोलेंगे, एंड अपेंडिकुलेट स्केल, और थोड़ा बड़ी जटिल तरह की स्केल है जिसे क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलेट स्केल। इसके बाद सबसे नीचे आखिरी लाइन में आप दिखा देंगे स्केल्स आर टेक पार्ट इन प्रोटेक्शन, यानी जो स्केल्स होती हैं वो प्रोटेक्शन में भाग लेती हैं, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं, थैलस को सुरक्षा देती हैं। तो क्लियर, आप समझ गए मार्केंसिया के थैलस को अगर आप कट करके देखेंगे तो कौन कौन सी संरचनाएं दिखेंगी, और उन संरचनाओं के बारे में आपको आसान तरीके से एग्जाम में कैसे लिख करके चले आना है, ये सारी चीजें आप समझ गए। तो अब पैटर्न के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पहले आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें भी पहले हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसमें एंथ्रीडिया देखेंगे, आर्चिगोनिया, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर स्पोरोफाइट, फिर इसकी ग्राफिक लाइफ साइकिल, मतलब सारा डिटेल इस तरह से चलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।